गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैंने आपसे ऐसा वादा किया था कि मैं आपको RS अग्रवाल पढ़ाने वाला हूँ, तो वो क्लास चालू हो चुकी है, आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और आपका क्लास आपको 5 तारीख से मिलना है, स्टार्ट होना है। ठीक है, उसके लिए ये एक डेमो वीडियो है जो मैंने पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम का मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। ये डेमो वीडियो है, इसको आप पूरा देखिए, ठीक है, समझिए सर कैसे पढ़ाने वाले हैं और क्या करने वाले हैं, ये आपको वीडियो में मिल जाएगा। जो लोग अभी तक वीडियो ने, जिन लोगों ने अभी पेमेंट नहीं किया है और जो जुड़ना चाहते हैं, पेमेंट करना चाहते हैं और हमारे सारी वीडियो चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं पूरी अरिथमेटिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दूं। बच्चों, विश्वास करना, मैं अरिथमेटिक को इतना पढ़ा दूंगा कि आप किसी भी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल घर पर बैठ कर आराम से पढ़ सकते हैं। पूरी अरिथमेटिक मैं आपको बहुत कम समय में तैयार करा दूँगा। ठीक है, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दिया गया है, उसका लिंक देख लीजिए, लिंक उसमें दिया गया है, उसका वीडियो देखिए, उसमें कैसे पेमेंट करना है, आपको कैसे ऐड होना है, वो उसमें बताया गया है। ठीक है, तो सभी लोग पहले वीडियो को देख लीजिए और जो जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला चैप्टर है वो नंबर सिस्टम है। तो बच्चों इसे याद रखना, नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत लेंथी होता है। इसके लिए मैंने क्या किया है, नंबर सिस्टम में RS अग्रवाल का एक एक क्वेश्चन तो कराऊंगा। उसके पहले मैं आपको पहले टाइप भी सिखाऊंगा, जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो RS अग्रवाल में फिर सुनिएगा, नंबर सिस्टम के जो टोटल टाइप बनेंगे, तो टोटल जो टाइप के क्वेश्चन मैं आपको सिखाने वाला हूँ, लगभग 25 टाइप के क्वेश्चन, 25 टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, और जो वीडियो होगा नंबर सिस्टम जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो लोग पेड कोर्स ज्वाइन करेंगे, एक एक वीडियो आपको 1 से 1.5 घंटे का मिलने वाला है और पूरी कोशिश है कि 2 वीडियो में पूरे चैप्टर को समाप्त किया जाए, उसके बाद एक्सरसाइज कराएं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम के पहले आपको 2 वीडियो मिलेंगे, इसमें टाइप समझाए गए होंगे, उसके बाद हम लोग किताब का एक एक क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। देखिएगा, सबसे पहला है 9 वाले क्वेश्चन। जैसा कि आपने देखा होगा, अगर आपने कभी प्रैक्टिस सेट लगाया है तो एक ऐसा क्वेश्चन मिलता है जो सिंप्लीफिकेशन में भी होता है और नंबर सिस्टम में भी होता है। अब ये क्वेश्चन जो होता है, वास्तव में ये जो क्वेश्चन है ये कितने मेथड से कर सकते हैं, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, आप क्वेश्चन को कितने मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, पहला जो मेथड होगा वहाँ पे आपको समय लगेगा 2 से 3 मिनट। अगला जो मेथड होगा वहाँ आपको समय लगेगा 1 से 2 मिनट। अगला जो मेथड होगा वहाँ आपको समय लगेगा 20 से 30 सेकेंड। अगला जो मेथड होगा वहाँ आपको समय लगेगा 1 से 2 सेकेंड। तो मैं जो शुरुआत करने वाला हूँ, शुरुआत करने वाला यहाँ से हूँ। मैं आपको पहले बेसिक बताऊँगा, फिर हर क्वेश्चन कैसे आसान किया जा सकता है मुझे आपको ये सिखाना है। ठीक है, फिर मैंने बोला मैं आपकी अरिथमेटिक इतनी अच्छी कर दूँगा कि आप लोग, फिर सुनिए, पढ़ाने का जो मेथड है ना हमारा, वो मैं आपको सोमवार से लेके शुक्रवार तक क्लास दूँगा और जो हफ्ते भर में पढ़ाऊँगा, शनिवार को उसका 50 क्वेश्चन का टेस्ट ले लूँगा। ये पढ़ाने का मेथड मैं आपको करने वाला हूँ। 5 दिन पढ़ाया और शनिवार को जो भी मैंने पढ़ाया उसी क्वेश्चन से मैं आप ऑनलाइन आके या जैसा भी होगा आपको शीट प्रोवाइड करा दूंगा, उसका मैं आपको टेस्ट ले लूँगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस होगा करने का। चलिए, सवाल जो है मैं आपको सारे मेथड से बताता हूँ कैसे करना है। देखिए, सबसे पहला मेथड क्या होगा कि 105 1/5 इसका गुणा इसमें कराइए। तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इसको पूरा गुणा कराते हैं। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं बेसिक मेथड। जैसा लोग बचपन से गुणा कराते हैं, अभी भी आप वही करा रहे हैं, तो ये आप गलत हैं। अभी कुछ लोग क्या होंगे जो कहेंगे 495 इंटू 1000 माइनस 1 कर लीजिए। ठीक है, ये भी मेथड ठीक है, लेकिन कुछ नया आप सीखने जा रहे हैं। कुछ नया क्या सीखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। देखिए, जैसे आपको 7 का गुणा 9 से कराना है, तो 7 से कम किया 6, 9 में 6 घटाया 3, ये मिला। जैसा आपको कराना है 17 इंटू 99 कराना है, केवल देखिए, आपने 17 से 1 कम किया 16, 9 में 1 गया 6, 9 में 6 गया 3, आपका गुणा हो गया। जैसे आपको 25 इंटू 99 करना है, 25 से 1 कम किया 24, 9 में 2 गया 7, 9 में 4 गया 5, आपका गुणा हो गया। वैसे आपको क्या करना है, जब आपको इसमें गुणा कराना है तो आपने इससे 1 कम किया 494, 9 में से 4 गया 5, 9 में 9 गया 0, 9 में 4 गया 5, आपका गुणा हो गया। तो उम्मीद है आपको गुणा करना समझ में आ गया होगा। इससे आप क्या क्या करा सकते हैं, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको सारे सिखाने वाला हूँ। अभी पहला सवाल है, बेसिक मेथड सीखिए, फिर मैं आपको सारे मेथड बताने वाला हूँ अभी।
तो आपने क्या किया, इसका गुणा जब इसमें कराया तो सीधे एक लाइन में लिखा कि सर 494, इसके बाद क्या आया था 505, गुणा हो गया। अब प्लस क्या होगा 494 बटे क्या होगा 495 इंटू क्या होगा 99, ठीक है। इसके बाद कैसे क्या होगा, ये 1/5 होगा, ये होगा 495, ये 494, ये कितना हुआ 5 4 9, ये कितना हुआ 0 और 9 9, 5 4 9, और ये कितना हुआ डिवाइड बाई 5। आपने इसका एलसीएम लिया 5, तो ये हो गया 495000, तो आपका आंसर 99000। तो बहुत से लोगों ने ऐसा सॉल्व किया होगा, या 90% लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, मेथड सही है। कैसे समय और बचा सकते थे आप ये देखिए, कैसे समय और बचा सकते थे, ठीक है, देखिएगा। पहले आपने 1/5 लिखा, इसके बाद आपने इसको लिखा 1001 - 1, 999 क्या लिखा 1001 - 1, ठीक है। फिर आपने क्या किया कि 495 इंटू 99, ठीक है। जैसे आपने इसे लिखा तो ये 1/5 हुआ, इसका गुणा इसमें कराया तो 495 000 माइनस 495। अब इसके बाद क्या है प्लस का 494, पहले इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, प्लस 494, इससे इसको काटा तो कितना मिला 5। अब क्या हुआ 1/5, ये क्या हुआ 495,000 माइनस 1 बटे कितना, इसका एलसीएम कितना आया +1 - 1 कटा 495,000, तो आपका आंसर 99000। अब ये इसका सेकेंड मेथड हुआ। और समय कैसे बचा सकते हैं आप ये सीखिए, कैसे एग्जाम में समय बचा सकते हैं, ठीक है। अगला मेथड देखिएगा, क्वेश्चन है 1/5 9999,494,495 इंटू 99, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। कैसे समय बचाना है, कैसे सॉल्व करना है, देखिए। पहले आपने 1/5 लिखा, इसके बाद इसका गुणा इसमें कराया, ठीक है, ऐसा आप लोग करते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा, नीचे जैसा लिखा है वैसा लिख लो, जितनी बार आगे 9 है उतने 0 बढ़ा लो, जैसा नीचे लिखा है वैसा लिख लो, जितनी बार आगे 9 है उतने 0 बढ़ा लो, दोनों का डिफरेंस 1 है, 1 माइनस कर लो, इससे इसको काटा तो 5 मिला, +1 - 1 कट गया, आंसर 99000। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। आपका समय पहले से आधा हो गया, आपका समय पहले से आधा हो गया, ठीक है। अच्छा, ये तो वो मेथड थे जो कॉमन लोग करते हैं, आप हमसे पढ़ते हैं, तो क्या नया सीखने वाले हैं ये देखिए। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा कि आप अर्थमेटिक सॉल्व करना छोड़िए, आप किसी को समझा सकते हैं, किसी को पढ़ा सकते हैं, आप अर्थमेटिक के टीचर बन सकते हैं। अगर आपने अर्थमेटिक का पूरा कोर्स ले लिया ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो अर्थमेटिक में आपको ना आता हो, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन बनाना सिखाऊंगा, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, ये जो ट्रिक होती है, ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं, लोग जो कहते हैं ना ट्रिक, वो बनती कैसे है, मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ कि कैसे अर्थमेटिक में कॉन्सेप्ट बनते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसे आसान हो सकता है, देखिए कैसे होगा, कैसे ये बना, ये भी आपको बताने वाला हूँ। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, आप ये देखो, यहाँ पे पीछे 9 कितनी बार है 2 बार, आगे 9 कितनी बार है 3 बार, जितनी बार पीछे 9 है उतने 9 लिख दो, जितनी बार आगे 9 है उतने 0 लिख दो, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। जितनी बार पीछे 9 है उतने 9 लिख दो, जितने बार आगे 9 है उतने 0 लिख दो, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब ये कैसे बना, मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कैसे बना, ऐसे क्वेश्चन कैसे हम समझ पाएंगे कि इस टाइप का सवाल है, कैसे हम क्वेश्चन बना पाएंगे, हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, वीडियो को बस पूरा देखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, कुछ क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ इस तरह के। अब आप कह रहे होंगे सर आप ये सर क्वेश्चन कैसे लिखते हो, कि आपको क्वेश्चन याद है। मैंने आपसे वादा किया, अगर आपने पूरा पैकेज हमसे लिया अर्थमेटिक का, तो मैं आपको क्वेश्चन बनाना सिखा दूंगा। अर्थमेटिक में मुझे बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मेरे क्वेश्चन अपने आप बनते हैं। आप जो भी चैप्टर बोलोगे वहाँ क्वेश्चन सारे अपने आप बनते हैं, उनको टाइप में कैसे बांटना है ये बिल्कुल अपने आप मालूम होता है, कैसे मुझे पढ़ाना है, ऐसे आप लोग पूरा सीख सकते हो, ठीक है। फिर मैंने आपसे बोला RS अग्रवाल का एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। 1/6 999,593,5,994 इंटू 999, पहला सवाल। अगला क्वेश्चन 1/5 999,4,5
ये बनेगा, जब गुणा कराएंगे इसमें 999 का तो 4995, इसको लिख लीजिए 4994 इंटू 999। जैसे यहाँ पे हम 7 लिखते हैं, आप यहाँ 9 कितनी बार भी लिख लो, लेकिन नीचे जो होगा वो 999 गुणे 7 या 99 गुणे 7 या 9999 गुणे 7 ही होगा। ठीक है, तो क्या करोगे, जब जैसे हमें देख के करना है 999 गुणे 7, समझदार बनिए कैसे गुणा कराते हैं। 7 में 3 जीरो बढ़ाइए 7000, 7 में 3 जीरो बढ़ाइए कितना हुआ 7000 में 7 माइनस कर लीजिए, तो 7000 में 7 माइनस किया 6993, तो यहाँ पे क्या होगा 6993। यहाँ अगर 1 लिखा है तो ऊपर वाला 1 कम होगा, अगर यहाँ 2 लिखा होता तो इसका अंतर 2 होता, अगर यहाँ 3 लिखा होता तो इसका अंतर 3 होता। अब यहाँ पे क्या लिखा 999, कुछ भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 1/8 99999 7991 7992 इंटू 999। ये आपके 4 सवाल हैं। अगर आपने कभी प्रैक्टिस सेट लगाए हैं तो आपने ऐसे क्वेश्चन जरूर देखे होंगे और आपकी बुक में भी ऐसे क्वेश्चन दिए हैं। 99% लोग इसे सॉल्व करते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को बिना पेन चलाए कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने वीडियो लिया है, आप देख रहे हैं आप क्वेश्चन को कैसे आसान कर सकते हैं, आपने सीखा है। देखिएगा, पीछे 9 कितनी बार 3 बार, आगे 9 कितनी बार 3 बार, यही आपके क्वेश्चन का आंसर। पीछे 9 कितनी बार 3 बार, आगे 9 कितनी बार 3 बार, यही क्वेश्चन का आंसर। पीछे 9 कितनी बार 3 बार, आगे 9 कितनी बार 4 बार, यही क्वेश्चन का आंसर। इसमें क्या है, पीछे 9 कितनी बार 3 बार, आगे 9 कितनी बार 4 बार, यही क्वेश्चन का आंसर। आपके सारे क्वेश्चन के आंसर हो गए। कॉन्सेप्ट जब आप इसको नोट्स बनाएंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और है, जो भी बच्चे हमारा पैकेज ले रहे हैं, अर्थमेटिक का जो पैकेज ले रहे हैं, मैंने जो क्लास नोट्स बनाए हुए हैं ना, क्लास नोट्स, ठीक है, ये क्लास नोट्स जो लोग बच्चे हमारे ग्रुप से ऐड होंगे, आपको चैप्टर वाइज क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे। किताब के सोल्यूशन के अलावा आपको चैप्टर वाइज नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। और बच्चों एक चीज़ और, हमारे वीडियो को ज़रूर लीजिए। क्यों लीजिए? क्योंकि इससे जो मिलने वाला पैसा है उससे आपका लाइफ सेटअप बनेगा। उसके अलावा मेरा एक सपना है एक ऐसी ब्रांच बनाना जहाँ डिफेंस के 100 बच्चे हर साल तैयारी कर रहे हों और उनकी फीस सिलेक्शन के बाद हो। ये मेरा सपना है। इस सपने को पूरा करने के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत है और बिना पैसे के संभव नहीं है। तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, और कोर्स ज़रूर परचेज कीजिए। अगर ऐसा होता है तो आपके बहुत जल्द आपका जो आपका बोर्ड है वो भी होगा। बोर्ड का मतलब टेस्ट वाला बोर्ड होगा और मुझे क्वेश्चन लिखना नहीं पड़ रहा होगा, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँगा। बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। उस पर सीट बना के डाल दूंगा, टेस्ट वाला बोर्ड होगा, क्वेश्चन सामने आ रहे होंगे, किताब सामने खुली होगी और लाइन से सॉल्व करा रहा हूँगा। पहला वीडियो है, मैं भी लिख रहा हूँ। कुछ समय बाद मैं कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो और अच्छा मिले, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गए होंगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जब यहाँ पे 5 होगा ना तो कटने के बाद हमेशा 5 आ रहा होगा। जब यहाँ 6 होगा ना, कटने के बाद हमेशा 6 आ रहा होगा। जब यहाँ 7 होगा ना, कटने के बाद हमेशा 7 आ रहा होगा। इन दोनों का डिफरेंस 1 होगा तो ऊपर 1 लिखा होगा, डिफरेंस 2 होगा तो ऊपर 2 लिखा होगा, डिफरेंस 3 होगा तो ऊपर 3 लिखा होगा। ये क्वेश्चन हमेशा ऐसा ही बनाएगा। आप सारे क्वेश्चन बनाने के बाद सॉल्व भी कर सकते हो। अपनी कोई भी किताब उठाना, ऐसा कोई भी सवाल आपको मिलेगा, आप केवल देख के आंसर लगा दोगे, ठीक है। चलिए इसके बाद ध्यान देना क्वेश्चन इसमें कैसे और बनते हैं। अगर आपने ये सीख लिया तो सबसे पहले तो ये देखो, जैसे आर.एस. अग्रवाल में क्वेश्चन है, आपके पास जो किताब है आर.एस. अग्रवाल ये बुक है, ठीक है, जिससे मैं कराने वाला हूँ। ये नवीन अंकगणित क्वेश्चन लगभग सभी में एक जैसे हैं, ठीक है। आप अगर चाहो तो क्वेश्चन देख सकते हो, मैं आपको क्वेश्चन दिखा सकता हूँ। जैसे आप नंबर सिस्टम आपने उठाया, नंबर सिस्टम में आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर 28 जो दिया है, 28 है, 29 है, ये जो सिंप्लीफिकेशन दिया है ना, ये बहुत आसान है। सबसे आसान होता है गुणा भाग करना, आप लोग बस मेहनत बहुत करते हो। ये लिखा है 587 इंटू 9999, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में 1 मिनट लगने वाला है। वास्तव में क्वेश्चन ये 10 सेकेंड का भी नहीं है, बस देखना। आपने इससे कम किया 586, 9 में से 5 गया, 9 में 8 गया, 9 में 6 गया, क्वेश्चन का आंसर आपका क्वेश्चन हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं जिससे आपका गुणा करना बहुत आसान हो जाएगा और मैं आपको कैलकुलेशन की क्लास भी दूंगा, ठीक है। मैंने बोला मैं अपनी ईमानदारी से पूरा बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को शेयर करिए और अच्छे से पढ़िए।
जैसे 125 गुणे 999 आपको करना है, एक लाइन में कैसे लिखना है मैं आपको ये सिखाता हूँ, इसको एक लाइन में कैसे लिखना है। आप इससे एक कम करिए, 124, 9 में से 1 गया 8, 9 में 2 गया 7, 9 में 4 गया 5। क्वेश्चन का आंसर आप करना है 3597 इंटू 99999। तो आप क्या करिए 3596, एक कम करना है, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 5 गया, 9 में 9 गया, 9 में 6। क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जैसे आपको ये करना है कि 99 का स्क्वायर, तो 99 इंटू 99 ये हुआ 9801। क्वेश्चन का आंसर ये लिखा आपको 999 का स्क्वायर, तो कैसे करना है 999 गुणे 999, इससे कम किया 998001। आपके क्वेश्चन का आंसर 998001। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला समझिएगा। अब जैसे क्वेश्चन आपके सामने आया, क्वेश्चन है कि 999 इंटू 27। सर अब हम इसको कैसे कराएंगे? ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ पे जीरो बढ़ा के इसको बैलेंस कर लीजिए, 3 अंक यहाँ 3 अंक यहाँ, इससे एक कम कर लीजिए। तो आपने इससे एक कम किया, 9 में 0 गया 9, 9 में 2 गया 7, 9 में 6 गया। आपके क्वेश्चन का आंसर आपका गुणा हो चुका है। जैसे आपको करना है कि 125 इंटू 99999। अब इसका गुणा एक लाइन में लिखना चाहते हैं कि सर मुझे इसे एक लाइन में लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे? देखिए, आपने 2 जीरो बढ़ाए, 0 0 1 2 4, 9 में 0 गया 9, 9 में 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 गया 5। क्वेश्चन का आंसर आपका गुणा हो गया। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अगला सवाल, जैसे आपको कुछ भी करना है, क्वेश्चन सारे बहुत आसान होते हैं। ठीक है, आप मन में क्वेश्चन आता है कि सर अगर हमें ये गुणा कराना है, हाँ ये बैलेंस नहीं होगा, ये कैसे कराना होगा? क्योंकि यहाँ पे 9 ज़्यादा हैं और अंक कम है। ठीक है, कैसे करना होगा ध्यान दीजिए, समझिएगा कैसे करना है। देखिए, आप इसमें क्या करिए, 8 के बाद 3 जीरो बढ़ा लीजिए। तो 8 के बाद 3 जीरो 8000 माइनस 8 कर दीजिए 7992। आपका क्वेश्चन 7992। ये कैसे किया? कोई जादू नहीं है, केवल समझदार बनिए, जादू में इतने कुछ नहीं होता। देखिएगा, आप इसको लिख सकते हैं 1000 माइनस 1। तो ये क्या हुआ 8000 माइनस 8, 8000 माइनस 8। आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। जैसे ये करना है, हमें एक क्वेश्चन बनाना था, हमें जो हमने आपको पहले पढ़ाया है, क्वेश्चन बनाना सिखा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, आपने पहले 1/7 लिखा, यहाँ 9 कितनी बार भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ये 99 का गुणज होगा या 999 का होगा या 9999 गुणज होगा। माना आपको 99 गुणे 7 कराना है, केवल दिमाग लगाइए कैसे लिख सकते हो। 7 में 2 जीरो 700 माइनस 7 699 693 गुणा हो गया। 7 में 2 जीरो 700 माइनस 7 6993। ऊपर 1 लिखा है 692। ये 99 का मल्टीपल, ये सवाल बना। और ये क्वेश्चन आपके लिए 2 सेकंड का है। आपको मालूम है 2 बार पीछे 9, आगे 3 बार 9, 3 जीरो। क्वेश्चन का आंसर। आप सवाल बनाना सीख रहे हो, सॉल्व करना छोड़ो, आप क्वेश्चन बनाना सीख रहे हो। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन कैसे होंगे और सवाल कैसे बनेंगे तो मैं आपको ये समझाता हूँ। अगले क्वेश्चन जो बनने वाले हैं कैसे बनेंगे, पेज याद रखिए बच्चों। जो भी डाउट होंगे शनिवार को मैं कोशिश करूँगा आपके बीच लाइव आऊँ और आपकी प्रॉब्लम डिस्कस करूँ, आपकी प्रॉब्लम बताऊँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन समझिएगा। हाँ, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि 99 सही 95/99 गुणे 99, इसका मान क्या है? अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आपने ऐसे क्वेश्चन भी देखे होंगे और आपने ऐसे क्वेश्चन किए भी होंगे। ठीक है, कैसे आज की बात करना है मैं आपको वो समझा रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन आपको आज के बाद करने हैं। ठीक है, नीचे 9 कितनी बार है? 2 बार है। आगे 9 कितनी बार है? 2 बार, उतने जीरो। दोनों का डिफरेंस क्या है? 4। जो आया ये आपके क्वेश्चन का आंसर, आपका क्वेश्चन हो गया।
इस टाइप का कोई भी सवाल बने हमेशा ऐसे ही करना होता है। कि कैसे बना मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए लिखा है 9 सही 5/9 गुणे 9। अगर आप इसे बेसिक सॉल्व करो तो 9 9 81, 81 और 5 86/9 गुणे 9 क्वेश्चन का आंसर। यही सवाल फिर देखिएगा 9 सही 5/9 गुणे 9, तो आपने लिखा 10 - 1, ये लिखा 5/9 गुणे 9, तो 9 गुणे 10 कितना हुआ 90, माइनस कितना 9 प्लस कितना 5 बटे कितना 9 इंटू कितना, तो देखिए 90 माइनस क्या हुआ 4, क्वेश्चन का आंसर क्या है 86। ठीक, फिर देखिएगा ये लिखा है ऐसे 9 सही 5/9 गुणे 9, समझ पा रहे हैं। तो देखिए नीचे 9 कितनी बार है, एक बार, जितनी बार आगे 9 है उतने जीरो बढ़ा लीजिए। आगे 9 एक बार है, एक जीरो बढ़ाया, दोनों का अंतर क्या है 4, क्वेश्चन का आंसर क्या है 86। तो मैंने आपको यही सिखाया जब भी ऐसा सवाल दिया हो आपको कैसे करना है। देखिए जैसे क्वेश्चन है कि 999993 इंटू 999 इंटू 999, तो लोग इसमें बहुत टाइम लगाते हैं। कैसे आसान करना है आप केवल ये सीखिए क्वेश्चन को कैसे आसान करना है। ठीक है, नीचे 9 कितनी बार है 3 बार, आगे 9 कितनी बार है 3 बार, दोनों का डिफरेंस क्या है 6, क्वेश्चन का आंसर। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर बच्चों एक चीज़ याद रखना, मैं इस पूरी चैप्टर की आपको पीडीएफ दूंगा, तो जो भी लोगों ने पेड किया है, जिन लोगों ने पेड किया है उनका ग्रुप बना के जल्द से जल्द, मैं 5 तारीख से बैच स्टार्ट करना है उसके पहले मैं आपको नंबर सिस्टम का पूरा पीडीएफ दे दूंगा, जिसमें सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मुझे केवल समझाना होगा। ठीक है, तो आपको पीडीएफ भी मिलने वाली है, आपको वीडियो मिलने वाले हैं। शनिवार को मैं टेस्ट भी कराने वाला हूँ, तो मैंने बहुत कुछ सोच रखा आपको कराने के लिए, बस आप लोग ग्रुप में जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। कुछ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और कमेंट में इसके आंसर भी लिखेंगे, तो जो भी कमेंट में आंसर लिखिए और कोशिश करिए क्वेश्चन देखते जाइए और आंसर लिखते जाइए। बहुत आसान है सब। ये सारे क्वेश्चन 9 वाले हैं। अगला क्वेश्चन, ये जरूर कमेंट करिएगा आपको वीडियो कैसी लगी, आपको क्लास कैसी लगी, जरूर बताइएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आराम से सॉल्व करिए और इसके आंसर कीजिए। ठीक है बच्चों, मैं आपको फिर बता दूं, जो लोगों ने पेमेंट किया है उन सबको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको लिखे लिखाए मिल जाएंगे। ठीक है, रहता हूँ उसको, आप लोग सॉल्व करके इसके आंसर भेजेंगे। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट। नया पॉइंट कैसे बनेगा, नया पॉइंट ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टाइप जो भी है, नेक्स्ट टाइप में एक सीरीज जो आपके एग्जाम में आई है, लास्ट ईयर पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। जिन लोगों ने पेपर दिया होगा उन लोगों ने जरूर देखा होगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था। ठीक, ये एक सीरीज आपके एग्जाम में आई थी।
कैसे क्या करना है, ये सवाल कैसे बनता है, मैं आपको बहुत बताऊंगा। और ये क्वेश्चन केवल 4 से 5 सेकंड का है, केवल 4 से 5 सेकंड का है, लेकिन आप लोग बहुत लेंदी करते हो। ठीक है, कैसे करना है पहले कॉन्सेप्ट सीखिए। जैसे दिया है 1 2 बार 1 3 बार 1 4 बार 1, ये आपको दिया गया और पूछा गया कि बताइए इसका मान क्या है। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे 1 बार 1 2 बार 1 3 बार 1 4 बार 1 1 2 3 4 क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कोई जादू नहीं है। 1 2 बार 1 3 बार 1 4 बार 1, आपने ऐसे लिखा है 1 2 3 4, केवल जोड़ा है, समझ आया। जैसे लिखा है 1 2 बार 1 3 बार 1 4 बार 1 5 बार 1, इसका मान 1 2 3 4 5 6 बार लिखो, 1 2 3 4 5 6। अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था ना, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था यूपी पुलिस के एग्जाम में, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, लेकिन लोगों ने क्या किया, यहाँ भी बहुत टाइम लगाया। ऐसे क्वेश्चन आपको कई एग्जाम में दिखे होंगे, कैसे करना था देखिए। 1 बार 1 2 बार 1 3 बार 1 4 बार 1 1 2 3 4, आधा आधा 1 आधा आधा 1 1 1 2 1 2 3 6, आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन था, फिर देखिएगा 1 2 3 4 5 6, आधा आधा 1 आधा आधा 1 आधा आधा 1 1 2 3, तो ये बना 1 2 3। तो अब क्या हुआ इसका आंसर, 1 2 3 4 5 9, ये आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे और आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब एक एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन बना, कैसे क्वेश्चन है ध्यान दीजिए। अब ये क्वेश्चन बना एसएससी के एग्जाम में, इसी टाइप का है क्वेश्चन, देखिएगा 9 सही 1/7, 99 सही 2/7, 999 सही 3/7, 9999 सही 4/7, फिर लिखा है 5 बार 9, फिर लिखा है 5/7, ये लिखा है 6 बार 9, और ये लिखा है 6/7। बोला इसका मान बताइए। ये क्वेश्चन आपको दिया गया। अब ये क्वेश्चन लग रहा होगा देख के कि बहुत लेंदी है, कैसे आसान करना है, मैं आपको ये सिखाता हूँ। आप इसे 10 से 15 सेकंड में कैसे कर सकते हैं ये सिखाता हूँ। देखिए पहले मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूँ, फिर बताता हूँ कैसे लिखा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इंटू 9 प्लस 3, इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा वही आपका आंसर। क्या लिखा, 1 2 3 4 5 6 गुणे 9 प्लस 3। अब ये कैसे बना, आपके मन में क्वेश्चन आया होगा सर ये बना कैसे, तो देख लीजिए। 9 1 बार, 9 2 बार, 9 3 बार, 9 4 बार, 9 5 बार और 9 6 बार, 9 6 बार। आप इसे 9 कॉमन ले लीजिए, 1 1 बार, 2 1 बार, 3 1 बार, 4 1 बार, 5 1 बार और 6 1 बार। तो उम्मीद है ये इतना तो समझ में आया होगा। इसके बाद प्लस का है 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, तो ये टोटल कितना हुआ 21/7, जो कितना हुआ 3। तो ये क्या बना देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 इंटू 9, और प्लस 3 क्यों हुआ, क्योंकि वो 3, मैंने आपको यही तो कहा था ना ये इसका आंसर है। उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, जैसे आपकी बुक में क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन देखिएगा, 999 सही 1/7, 999 सही 2/7, 999 सही 3/7, 999 सही 4/7, 999 सही 5/7 और 999 सही 6/7, इसका मान पूछा गया। कैसे करना होगा देखिए, मैं इसका आंसर लिख देता हूँ पहले। 999 गुणे 6 प्लस 3, तो 5994 प्लस 3 5997, क्वेश्चन का आंसर। और आपको लग रहा होगा सर आपने इतनी जल्दी गुणा कैसे कराया, आपको पहले से याद होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने आपको जो सिखाया है ना इन्हीं का इस्तेमाल हुआ है, केवल देखिएगा।
तो ये क्वेश्चन कैसे बना आपने देखा, ये लिखा है 999 से ही 1/7, 999 से ही 2/7, 999 से ही 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। तो आपने देखा 999 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो 999 गुणा कितना हुआ 6, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, कुल हुआ 21/7 जो कितना हुआ 3। तो 999 गुणे 6, तो 6 गुणे 999, तो हमने आपको बताया था 6 के बाद 3 जीरो, तो 6 के बाद 3 जीरो 6000 माइनस 6 5994 प्लस 35997। तो उम्मीद आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो ये आपका जो फर्स्ट टाइप था 9 वाले क्वेश्चन, तो आपका टाइप 1 यहाँ से कंप्लीट होता है। अब चलते हैं टाइप 2 की ओर। टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, टाइप 2 में क्वेश्चन ध्यान दीजिए और क्वेश्चन लिखिए। टाइप 2 में हेडिंग लिखिएगा स्थानीय मान जाति मान। तो टाइप 2 की हेडिंग है प्लेस वैल्यू और रियल वैल्यू, स्थानीय मान और जाति मान कैसे सवाल बनते हैं मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है, स्थानीय मान में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सबसे पहले कोई आपको एक नंबर दिया गया, कोई भी एक नंबर दिया गया, इसका स्थानीय मान, किसी का भी जो स्थानीय मान होता है इसका जो प्लेस वैल्यू होती है वो हमेशा अलग अलग होती है। ये इकाई के मान पे है, इसका मान 7 है, ये दहाई 50 है, ये 900 है, ये 8000 है, 8 के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो, इसका जो है 4 के बाद 4 जीरो, ये स्थानीय मान। लेकिन किसी का भी जो जाति मान होता है उसे फेस वैल्यू कहते हैं। फेस वैल्यू जो होती है वो हमेशा वही रहती है। तो जाति मान हमेशा वही होता है, आप सबको मालूम है कि जाति मान हमेशा वही होता है, स्थानीय मान स्थान के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। चलिए, जो इसका पहला सवाल बनेगा वो कैसे बनेगा। जैसे आपसे बोला ये गया कि कोई भी एक नंबर दे दिया गया और बोला गया 8 के स्थानीय मान व जाति मान का अंतर बताइए, ठीक है। तो इस 8 का जो स्थानीय मान है वो क्या है 8 के बाद 2 जीरो, इसका जो जाति मान है वो क्या है 8, अंतर बोला तो अंतर कर लीजिए, योग बोला तो योग कर लीजिए, गुणा बोला तो गुणा कर लीजिए, आपका क्वेश्चन हो गया। तो सवाल यहाँ पे क्या था, 8 के स्थानीय मान व जाति मान का अंतर, तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, पहला सवाल ये हुआ। अगला क्वेश्चन आपको एक ऐसा ही दिया गया और यहाँ पे पूछा ये गया कि बताइए 9 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। तो यहाँ देखा आपने 9 2 बार लिखा है ना, तो यहाँ पे 9 2 बार लिखा है, तो 9 के बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, माइनस 9 के बाद 2 जीरो, तो 9 के स्थानीय मानों का अंतर। क्वेश्चन जरूर नोट करिएगा, सवाल क्या है 9 के स्थानीय मानों का अंतर। इस 9 का स्थानीय मान, इस 9 का स्थानीय मान, अंतर या योग या गुणा कुछ भी पूछा आप कर लेंगे। यहाँ बोला 9 के जाति मानों का योग, तो इस 9 का जाति मान, इस 9 का जाति मान दोनों के वही होंगे। अब वो इसका कुछ भी पूछे, ये स्थानीय मानों का था और ये जाति मानों का था, कोई भी सवाल बनेगा तो आप कर लेंगे, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन, जैसा आपको दिया गया कोई एक नंबर है जो 1 से अधिक बार रिपीट हो रहा था और उसमें यहाँ पे ये बोला गया कि बताइए 8 के स्थानीय मानों का योग क्या है। क्वेश्चन ये है 8 के स्थानीय मानों का योग क्या है। आपने देखा 8 1 2 3 4 बार लिखा हुआ है, लेकिन 8 के बाद इतने जीरो, 8 के बाद इतने जीरो, सबको जोड़ना थोड़ा कठिन होगा। सवाल क्या है 8 के स्थानीय मानों का योग। आपने पहले 8 लिखा, 8 के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो, फिर 8 लिखा, फिर 2 अंक हैं, फिर 8 लिखा, फिर 1 अंक और 8, क्वेश्चन हो गया ये क्या है 8 के स्थानीय मानों का योग। बोला 8 के जाति मानों का योग, तो जाति मान हमेशा वही होता है। 8 कितनी बार लिखा है केवल ये देख लो, 1 2 3 4, 8 चौको 32, 8 के जाति मानों का योग 32, ठीक है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला सवाल कैसे होगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। जैसे आपको दिया गया 48.532 ये आपको दिया गया, ठीक। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इसका जो स्थानीय मान है वो 8 है, इसका जो स्थानीय मान है ये 40 है, इसका जो स्थानीय मान है 0.5 है, या 5/10 है, या 5 × 10 की पावर -1 है। इसका जो स्थानीय मान है 0.03 है, या 3/100 है, या 3 × 10 की पावर -2 है। इसका जो स्थानीय मान है 0.002 है, या 2/1000 है, या 2 × 10 की पावर -3 है। ये स्थानीय मान है।
लेकिन जो जाति मान है, जाति मान कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे पॉइंट के पहले हो चाहे पॉइंट के बाद हो, जाति मान कभी भी चेंज नहीं होता। अब एक क्वेश्चन ये बना, एक आपको सवाल दिया गया, कुछ ऐसा क्वेश्चन बहुत आसान सा है, केवल देखिए। सवाल ये है 3 के स्थानीय मान व जाति मान का अंतर क्या है। तो आपने देखा ये जो 3 है ना, इसका स्थानीय मान कम है और जाति मान ज़्यादा है। अंतर में हमेशा बड़े में से छोटा वाला घटाते हैं, तो आंसर क्या है 2.97। ये क्या था, 3 के स्थानीय मान व जाति मान का अंतर। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर मैंने बोला जो बच्चे ग्रुप में ऐड हैं उन सबको इसकी PDF मिल जाएगी, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी मैं आपको, फिर सुनिएगा, बुक के तो सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ और जो मैं आपको क्लास वाइज नोट्स दूंगा ना, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आपको कहीं भी पढ़ने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल निकाल दो। आपको अर्थमेटिक पढ़ने कहीं नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, एडवांस के लिए पहले अर्थमेटिक समाप्त हो, फिर एडवांस के लिए भी ऐसा वीडियो बनाऊंगा मैं, लेकिन पहले अर्थमेटिक कंप्लीट करिए, फिर एडवांस के लिए बनाएंगे। ठीक है, पहले अर्थमेटिक कंप्लीट करिए। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन SST के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान दीजिए कैसे करना है, क्या सवाल है देखिए। 48.5327 बराबर 4a 5/b 4a 8/b 5c 3/d, फिर लिखा है 2e और 7f, ऐसा दिया गया। पूछा यहाँ पे ये गया, तो बताइए 6a + 3b + 9c + 4d का मान क्या है। क्वेश्चन ये है, यदि इसका मान ये है, यदि इसके बराबर ये है, तो इसका मान बताइए। ये क्वेश्चन स्थानीय मान जाति मान का ही है। करना क्या होगा, 4 के स्थानीय मान की तुलना 4 से, 8 के स्थानीय मान की तुलना 8 से, 5 के स्थानीय मान की तुलना 5 से, 3 के स्थानीय मान की तुलना 3 से, 2 के स्थानीय मान की तुलना 2 से और 7 के स्थानीय मान की तुलना 7 से। आपने देखा इस 4 का जो स्थानीय मान है 40 है, बराबर 4a है, तो a का मान यहाँ पे क्या मिला 10। आपने देखा 8 का स्थानीय मान 8 है, 8/b, तो जो b का स्थानीय मान मिला वो क्या मिला 1। आपने देखा इस 5 का स्थानीय मान 5/10 है, 0.5 है ना, 5/10 है, और बराबर क्या दिया है 5/c, तो c का मान क्या मिला 1/10। आपने देखा यहाँ जो d का स्थानीय मान है, d का स्थानीय मान जो है वो 3/100 है, बराबर 3 क्या है d, तो यहाँ d का जो मान मिला वो कितना मिला 100। a का मान यहाँ पे आपको जो निकाला था आपने, a का मान 10 यहाँ रखा तो 60 हुआ। b का मान आपने 1 निकाला तो ये 3 हुआ। c का मान आपने 1/10 निकाला तो ये 0.9 हुआ। d का मान आपने 100 निकाला तो ये 400 हुआ। 460 63.9, तो क्वेश्चन का आंसर 463.9। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जब भी आपको ऐसा सवाल मिले ये करना होता है, जो कि बहुत आसान है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपका टाइप 2 यहाँ से कंप्लीट होता है। अब चलते हैं टाइप 3 के लिए। टाइप 3 में क्या सीखते हैं, टाइप 3 में हम लोग सीखने चल रहे हैं इकाई का मान निकालना, यूनिट प्लेस निकालना। तो आप लोग क्वेश्चन आराम से नोट करिएगा। मैं इकाई का मान निकालना आपको ऐसा सिखा दूंगा कि आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप किसी भी क्वेश्चन का इकाई का मान बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, बस एक चीज़ याद रखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा ताकि वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो दिया गया है उसको ज़रूर देखिए और आप लोग हमारे ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, पढ़ना स्टार्ट करिए। फिर बोला अगर आप हमारा पेड कोर्स लेते हैं, अर्थमेटिक पढ़ने आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। उसके अलावा आपका जो पैसा होगा वो एक अच्छी जगह काम आएगा। हो सकता है आपका छोटा भाई या आपका कोई दोस्त आपकी इस पैसे की वजह से वो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। फिर मैंने बोला मैं एक ऐसी ब्रांच
ब्रांच बनाना चाहता हूँ। मैं लगभग आपको बता दूं, मैं सन 2011 से पढ़ा रहा हूँ और मेरा एक ही सपना है, एक ऐसी ब्रांच बनाना जहाँ पे मैं बच्चों को एक साथ 100 बच्चों को रख सकूँ और उन्हें पढ़ा सकूँ। फीस लूँगा लेकिन सिलेक्शन के बाद, पहले नहीं, ठीक है। पहले उनका क्या होगा, जो उनका खर्च होगा वो तो ठीक है, बाकी उनसे कोई फीस नहीं होगी। ये मेरा आपसे वादा है। मैं हर साल 100 बच्चों को ऐसे पढ़ाऊँगा। हो सकता है आप भी हमारे यहाँ आ जाएँ और आप सिलेक्शन के भागने के बाद हमको फीस दें, ठीक है। इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करिए। मेरा ये सपना है, मुझे करना है, इसके लिए पैसे की ज़रूरत है, इसलिए मैं इसमें यहाँ पे पेड कोर्स स्टार्ट किया है, ठीक है, ताकि मैक्सिमम लोग हमसे जुड़ सकें और वीडियो देख सकें। आपको भी प्रॉफिट होगा, आपको मैथ्स पढ़ने कहीं जाना नहीं पड़ेगा और मैथ्स आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो टाइप 3 देखिएगा। सबसे पहला आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि बताइए इसका स्थानीय मान क्या है। ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया, इसका स्थानीय मान क्या है। बहुत आसान सवाल है, केवल ध्यान से देखिएगा। इसका स्थानीय मान 7, इसका स्थानीय मान 8, इसका स्थानीय मान 2, इसका स्थानीय मान 4, इसका स्थानीय मान 7। आपने गुणा कराया, 7 चौको 28, इकाई का मान 8, 8 दूनी 16, इकाई का मान 6, 6 अट्ठे 48, इकाई का मान 8 और 8 सत्ते 56, तो इकाई का मान 6। इकाई के मान में केवल इकाई के मान से मतलब होता है, बाकी किसी से भी कोई मतलब नहीं होता, केवल इकाई के मान से ही गुणा कराते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये पहला सवाल था। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा, आपको एक मल्टीपल दिया होगा, ये आपको जैसे एक मल्टीपल दिया गया, कुछ ऐसा आपको एक मल्टीपल दिया गया। अच्छा, यहाँ पे इकाई का मान क्या है, 2, इकाई का मान 7, 9, 2 और 3। क्या हुआ, 2 गुणे 7 14, इकाई का मान 4, 4 नवैया 36, इकाई का मान 6, 6 दूनी 12, इकाई का मान 2, 2 गुणे 3, इकाई का मान 6। सवाल कैसे दिया होगा, यदि इस मल्टीपल में इकाई का मान 6 है, यदि इस मल्टीपल में इकाई का मान 6 है और एक नंबर के स्थान पर स्टार या कोई वेरिएबल बना दिया होगा, कोई वेरिएबल दिया होगा, x y z कोई व्यंजक दिया होगा या स्टार बना दिया होगा। पहला सवाल यहाँ पे ये लिखा, तो बताइए स्टार का मान क्या है। अगला क्वेश्चन ये बना कि बताइए स्टार के कितने मान हो सकते हैं, स्टार के कितने मान हो सकते हैं या स्टार के संभव मान कितने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ ये बनाया कि बताइए स्टार का मैक्सिमम मान क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये बनाया, बताइए स्टार का मिनिमम मान क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये बनाया, बताइए स्टार का मैक्सिमम मान x है और स्टार का मिनिमम मान y है, तो बताइए 3x + 4y का मान क्या है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको बना के देखो, ठीक है। करना क्या होता है, यहाँ दिया है इस मल्टीपल में इकाई का मान 6 है, फिर ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा, फिर आपसे ये पूछा होगा, ठीक है, कैसे क्या करना होगा, स्टार को छोड़ के बाकी सबका इकाई का मान निकाल लीजिए। आपने देखा 2 गुणे 7 14, इकाई का मान 4, 4 नवैया 36, इकाई का मान 6, 36 18, इकाई का मान 8, 8 हमें मिला, हमें दिया कितना है 6। आपने देखा अगर यहाँ पे हम 1 रखें तो 8 1 8, हमें 6 चाहिए, 1 रखने से हमें 6 नहीं मिलेगा। आपने जैसे यहाँ 2 रखा तो जैसे ही 2 रखा 8 दूनी 16 और हमें 6 मिल गया, ठीक है। याद रखिए, आप एक मान निकाल लीजिए, जो अगला मान होगा इससे 5 ज़्यादा होगा, हमेशा 5 ज़्यादा होगा, ठीक है। तो 2 में 5 जोड़िए, 2 में 5 जोड़ा कितना मिला 7, 8 सत्ते 56 तो भी 6 मिला, 2 रखा तो भी 6, 7 रखा तो भी 6, दोनों से हमें क्या मिला 6। तो देखिए स्टार का मान क्या होगा, तो स्टार का मान ऑप्शन में 2 दिया होगा तो 2 लगाएंगे, 7 दिया होगा तो 7 लगाएंगे, 2 या 7 में से दोनों 1 दिया होगा। अगर मानो दोनों दे दिए जाएं तो हमेशा छोटा वाला लगाइएगा, हमेशा 2 लगाइएगा, ठीक है। बोला स्टार के कितने मान हो सकते हैं, तो स्टार के 2 मान हो सकते हैं। कितने मान हो सकते हैं 2।
SR का मैक्सिमम मान क्या है 7, मिनिमम मान क्या है 2, तो x का मान क्या है 7, y का मान क्या है 2, बोला 3x + 4y का मान, तो ये हो गया 7 × 3 21 और ये हो गया 4 × 2 8, तो 21 और 8 29, क्वेश्चन का आंसर 29। आप चाहो तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से आप नोट्स बना सकते हो जो वीडियो देख रहे हैं। बाकी जिन लोगों ने पेड वीडियो लिया है आपको पूरे नोट्स से लिखे लिखाए मिल जाएंगे, आप आराम से प्रिंट आउट निकालें, चाहे तो आप लिख लें, चाहे तो आप सेव करके आराम से लैपटॉप से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसे आपको ये दिया गया कि 91 × 92 × 93 × 94 × 95 कहीं तक भी दिया गया, बोला इकाई का मान। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे सम नंबर भी है और 5 भी है। सम नंबर में जब 5 का गुणा होता है तो इकाई का मान 0 आता है, सम नंबर में जब 5 का गुणा होता है इकाई का मान 0 आता है, और इकाई का मान एक बार भी 0 आने पे उसका इकाई का मान हमेशा 0 होता है, इसका इकाई का मान क्या है 0। अगला क्वेश्चन 81 × 83 × 85 × 87 × 89 कहीं तक भी दे दिया गया, बोला इकाई का मान क्या है। आप यहाँ देख पा रहे हो यहाँ पे कोई भी सम नंबर नहीं है, यहाँ पे इकाई के मान पे कभी भी सम नंबर नहीं आएगा, और जब 5 का गुणा कभी भी विषम नंबर के साथ होगा, जब 5 का गुणा विषम नंबर के साथ होगा तो हमेशा जो इकाई का मान है वो क्या मिलता है 5, इसका इकाई का मान क्या है 5। उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है पावर वाले क्वेश्चन, ये कैसे बनते हैं ध्यान दीजिए, बहुत आसान होते हैं, आप केवल देखिए। देखिए जितने भी सम नंबर होंगे उन सबकी पावर 4 का इकाई का मान 6 होगा। जितने भी विषम नंबर होंगे 1 3 5 7 9, 5 को छोड़ दें, बाकी सबकी पावर 4 का इकाई का मान 1 होगा। 1 5 6 और 0 की पावर कुछ भी हो, इकाई का मान हमेशा वही होता है कि पावर कुछ भी हो, इकाई का मान हमेशा वही होता है। ये कॉन्सेप्ट। अब मन में क्वेश्चन आता है कि सर पावर 4 क्यों निकालते हैं, ये 1 क्यों होता है, ये 6 5 1 ऐसा क्यों होता है। मैं आपके सारे क्यों का आंसर दूंगा, ऐसा क्यों होता है, सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए ये 1 क्यों होता है। अब देखिए 1 का गुणा चाहे जितनी बार करो, 1 × 1 × 1 × 1 हमेशा 1 आएगा। 5 का गुणा तुम चाहे जितनी बार करो, 5 × 5 25, फिर 5 × 5 25, फिर 5 × 5 25, फिर 5, तो हमेशा 5 आएगा। 6 का गुणा तुम चाहे जितनी बार कराओ, 6 × 6 36, इकाई का मान 6, फिर 6 × 6 36, इकाई का मान 6, फिर 6 × 6 36, इकाई का मान 6, तो हमेशा क्या आएगा 6 आएगा। ऐसे ही 0 में क्या आएगा 0 आएगा। अब ये 1 क्यों होता है, इसके ध्यान दीजिए 1 क्यों होता है। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 4 27, 3 की पावर 3 27 और 3 की पावर 4 81, तो क्या मिला, जितने भी विषम नंबर हैं इन सब की पावर 4 का मान 1 आता है। अब मन में क्वेश्चन आता है कि सर हम पावर 4 ही क्यों निकालते हैं। उसके लिए कॉन्सेप्ट ये है, जितने भी इकाई के मान हैं, जैसे 9 2 के बाद रिपीट होता है ऐसा बिल्कुल मत सीखें, सबके लिए एक जैसा सीखें, जैसे आपको दिक्कत नहीं होगी। जितने भी नंबर हैं, जितनी भी पावर हैं, सब पावर 4 के बाद रिपीट होती हैं। आप ये समझो पावर 4 के बाद रिपीट होती हैं, तो इसलिए अगर बोले कि पावर 4 क्यों निकालते हैं, तो जितनी भी इकाई के मान हैं पावर 4 के बाद रिपीट होते हैं, इसलिए हम पावर 4 निकालते हैं। ठीक है, तो पावर 4 अब यहाँ तक तो हुआ। जैसे हमें चाहिए 3 की पावर 5 का मान, तो 5 बार मत लिखिए, 5 को 4 से भाग दीजिए। आपने 5 को 4 से भाग दिया, 4 एकम 4, 1 बचा, और 3 की पावर 1 का जो मान है वो कितना है 3। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। लिखा है 3 की पावर 6 का मान, तो क्या करना है 6 को 4 से भाग दो, 6 को जब 4 से भाग दिया, 4 एकम 4, कितना बचा 2, और 3 की पावर 2 का मान क्या है 9।
लिखा है ऐसे 3 की पावर 7 का इकाई का मान, तो आप इसे 4 से भाग दो, कितना बचा 3, और 3 की पावर 3 27 इकाई का मान, मतलब 3 की पावर 8 का इकाई का मान। जब पावर 4 से पूरी कट गई तो मान कितना हुआ 1। जब भी 3 की पावर पूरी कट जाए तो मान क्या हो गया 1। तो जितने भी इकाई के मान हैं सब पावर 4 के बाद रिपीट होते हैं, इसलिए पावर 4 निकालते हैं। एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको भी नियम सारे सिखाऊंगा। कोई नंबर 4 से कब कटता है, जब उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट जाएं या 2 जीरो हो। लास्ट के 2 नंबर 4 से कट जाएं या लास्ट में 2 जीरो हो, वो नंबर 4 से कटता है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे दिए होंगे, क्वेश्चन ध्यान दीजिए। पहले चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान देना, जितने भी सम नंबर हैं सबकी पावर 4 का मान 6 होगा। जितने भी सम नंबर हैं सबकी पावर 4 का मान 6 होगा। जितने भी विषम नंबर हैं सबकी पावर 4 का मान 1 होगा। 1, 5, 6 और 0 ये जितने भी नंबर हैं इनकी पावर का मान हमेशा वही होता है। और पावर 4 क्यों निकालते हैं, जितने भी इकाई के मान हैं पावर 4 के बाद रिपीट होते हैं, इसलिए पावर हमेशा 4 निकालते हैं। और कोई नंबर 4 से कब कटता है, जब उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट जाएं या लास्ट में 2 जीरो हों, इसलिए ये 4 का नियम होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आराम से देख लें। चलिए अब कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, कैसे सवाल दिए होंगे ध्यान दीजिए, समझिए। ये लिखा है ऐसे 1 की पावर 101 का इकाई का मान, 1 की पावर कुछ भी दी जाए इकाई का मान 1 होता है। बोला गया कि 5 की पावर 105 का इकाई का मान, तो 5 की पावर कुछ भी दी जाए इकाई का मान हमेशा 5 होता है। बोला गया 6 की पावर 196 का इकाई का मान, तो 6 की पावर कुछ भी दी जाए इकाई का मान हमेशा 6 होता है। अब जैसे दिया गया कि 1501 की पावर 191, तो आप देख पा रहे हो यहाँ इकाई का मान 1 है और 1 की पावर कुछ भी हो इकाई का मान 1 होगा। 1 की पावर कुछ भी हो इकाई का मान क्या होगा, जैसे लिखा है कि 1696 की पावर 190 कुछ भी दिया गया इकाई का मान, तो यहाँ पे देखा इकाई का मान क्या है 6, और 6 की पावर कुछ भी हो तो इकाई का मान क्या होगा 6। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। 1, 5, 6 और 0 की पावर कुछ भी हो इकाई का मान हमेशा वही रहता है। इसके बाद ध्यान दें, जितने भी विषम नंबर हैं उन सब की पावर 4 का मान 1 होता है। अब जैसे बोला गया कि 3 की पावर 113 का इकाई का मान क्या है, तो आपने सीखा है कि जो भी नंबर है जो 4 से कब कटता है, जब लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट जाएं या 2 जीरो हों किसी भी नंबर के, या तो इकाई के मान लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट जाएं या 2 जीरो हों। तो लास्ट के 2 डिजिट 13 हैं, आपने इसे 4 से भाग दिया तो 4 3 12, 1 बचा, और 3 की पावर 1 का मान 3। आपके क्वेश्चन का आंसर है 3। जैसे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन फिर ध्यान दीजिए, कितने आसान सवाल होते हैं आप केवल ये देखिए। ये लिखा है 113 की पावर 117 या का इकाई का मान क्या है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हमें केवल 3 से मतलब है, बाकी से मतलब नहीं है। लास्ट के 2 डिजिट 17 हैं तो 17 से मतलब है, बाकी से कोई मतलब नहीं है। आपने इसे 4 से भाग दिया, 4 चौको 16, 1 बचा, तो क्वेश्चन का आंसर 3। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। जैसे दिया गया कि ये कुछ आपको दिया गया, ये क्वेश्चन है कि 4, 5, 6, 7 की पावर 19321 का इकाई का मान क्या है। आपको लग रहा होगा क्वेश्चन बहुत लेंदी है, बहुत आसान है, केवल ध्यान से देखिए। इकाई का मान 7, बाकी से कोई मतलब नहीं। लास्ट के 2 डिजिट 21, बाकी से कोई मतलब नहीं। आपने 4 का भाग दिया, 4 पंचे 20, 1 बचा, और 7 की पावर 1 का मान 7। क्वेश्चन का आंसर 7। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर ध्यान दीजिए, इसके बाद समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट सिखा दें, फिर मैं आपको इसके बुक के क्वेश्चन करा देता हूँ सारे, जो भी इसमें इकाई के मान के दिए हैं। इकाई के मान में अगर आप पूरा पढ़ना चाहें तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, फैक्टोरियल वाले हैं। वो सारे क्वेश्चन आज जो मैं आपको सीट दूंगा उसमें सारे दिए होंगे। मैंने सीट में कुछ भी नहीं छोड़ा है, जितना जिस स्टैंडर्ड तक बन सकता है मैंने सीट में सब कुछ लिखा है। ठीक है, तो 12 सवाल के सारे क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा, लेकिन जो सीट आपको मिलने वाली है उसमें सारे नए सवाल होंगे, सारे अच्छे क्वेश्चन होंगे। ठीक है,
चलिए इसमें क्या होता है, जैसे 2 की पावर 4 का मान 16, इकाई का मान 6, 4 की पावर 4 256, इकाई का मान 6, तो जितने भी सम नंबर हैं उन सब की पावर 4 का मान 6 होता है। जैसे क्वेश्चन ये है कि 2 की पावर 40 का इकाई का मान बताइए, तो 2 की पावर 40 पावर 4 से कट रही ना, तो इसका इकाई का मान क्या होगा, 6। जैसे 8 की पावर 120 का इकाई का मान बताइए, तो 8 की पावर 4 से कट रही ना, 120 4 से कटता है, तो इकाई का मान क्या है, 6। लेकिन अगर बोला जाए 2 की पावर 41 का मान बताइए, तो आप इसके लिख सकते हैं 4 से भाग दिया 2 की पावर 40 गुणे 2 की पावर 1, तो इसका इकाई का मान 6, इसका इकाई का मान 2, गुणा कराइए तो 2, और इसको अगर ना भी सॉल्व करो तो भी 2, आप दोनों मेथड से कर सकते हो। आप इसे लिखोगे तो भी आंसर वही आएगा, नहीं लिखोगे तो भी आंसर वही आएगा। जैसे लिखा है 2 की पावर 62 का मान, ठीक है, तो आप क्या करिए, 2 को 62 जो दिया है ना, इसे आपने 4 से भाग दिया, तो 62 को 4 से भाग दिया, 60 कटा, 2 बचा ना, 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का इकाई का मान 4, क्वेश्चन का आंसर। अगर आप चाहो तो इसे ऐसा लिखूं, आपने इसे 4 से भाग दिया तो 2 की पावर 60 कटा, 2 की पावर 2, इसका इकाई का मान 6, इसका इकाई का मान 4, गुणा कराया तो 4, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ 4। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है, मैं ऐसे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने चल रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन देखिएगा, अभी जो क्वेश्चन है वो आपकी बुक के हैं। RS अग्रवाल बुक अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मैं कोशिश करें कि बुक ले लीजिए, मैं आपको पूरी बुक सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है। तो बुक ले लीजिएगा, ये बुक है आपके पास, ये बुक ले लीजिएगा, ये बुक कवर के पेज देख लीजिए। इसकी जो नई बुक है उसमें भी क्वेश्चन सारे वही दिए गए हैं, और आपके पास बुक पहले से है तो लेने की जरूरत नहीं है, लगभग क्वेश्चन सभी में एक जैसे ही है, ठीक है। और अगर आपके पास बुक पहले से है, इसके अलावा कोई और बुक है तो इसकी मैं PDF डाल दूंगा, इसकी PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आप उससे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, पहला सवाल है कि 2137 की पावर 753, ये इस बुक का क्वेश्चन नंबर 64 है और पूछा है इकाई का मान। केवल ध्यान से देखिए, 7 से मतलब बाकी से मतलब नहीं, इस 53 से मतलब बाकी से मतलब नहीं। 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 3 12, 7 की पावर 1, आंसर 7। क्वेश्चन हो गया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है जैसे कि 13 की पावर 2003 का इकाई का मान। तो आप देख पा रहे हो 13 में इकाई का मान 3, बाकी से मतलब लास्ट की 2 0 3, 4 का भाग जाएगा ही नहीं, 3 की पावर 3 27, आंसर 7। क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन था 67 नंबर क्वेश्चन, 22 की पावर 23 का इकाई का मान। आप देख पा रहे हो 2 से मतलब 4 से भाग दिया, 23 में 4 से भाग दिया, 3 बचा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, आंसर 8। क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि 7 की पावर 105 का इकाई का मान। केवल ध्यान से देखिए, लास्ट के 2 डिजिट 05 को 4 से भाग दिया 1, और 7 की पावर 1 का मान 7। क्वेश्चन का आंसर 7। अगला सवाल ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है क्वेश्चन नंबर 68। लिखा है 584 इंटू 328 इंटू 547 इंटू 613 में इकाई का मान क्या है। तो यहाँ इकाई का मान 4, इकाई का मान 8, इकाई का मान 7, इकाई का मान 3, 8 गुणे 4 32, 2 सत्ते 14, 4 3 12, इकाई का मान 2। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है 5627 इंटू 153 इंटू 671 इंटू की पावर 72 का इकाई का मान क्या है। बहुत आसान है क्वेश्चन, देखिएगा। इकाई का मान 7, बाकी से मतलब नहीं, लास्ट के 2 डिजिट 53, बाकी से मतलब नहीं, 4 एकम 4, 4 3 12, 1 7 आ गया। 1 की पावर कुछ भी हो, इकाई का मान 1, गुणे में था 7, हो गया। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, 7। याद रखिए, अगर यहाँ पे प्लस होता
तो आंसर क्या होता 8। अगर यहाँ पे इंटू होता तो आंसर क्या था 7। अगर यहाँ पे माइनस होता तो आंसर क्या था 6। आप सभी क्वेश्चन कर पाएंगे, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे इंटू हो, ठीक है। फिर ध्यान दीजिए, लेकिन कभी अगर ऐसा हो जाए कि इकाई का मान पहले वाला कम हो और बाद वाला ज़्यादा हो, आपको ऐसे माइनस करना हो, ये क्वेश्चन में इकाई का मान है और इस क्वेश्चन में इकाई का मान है, तो यहाँ पे ऐसी गलती मत करना कि इकाई का मान यहाँ 1 आ रहा था, यहाँ 7 आ रहा था, हम 6 या -6 लगा के आ गए, ये दोनों ही गलत हैं। यहाँ पे क्या होगा, जब इकाई का मान पहले वाला कम होगा, घटाना होगा, तो बगल से हासिल लेंगे, तो आंसर क्या होगा 4, ठीक है। ये कैसे मैं आपको क्वेश्चन अगला बता रहा हूँ, जिसमें एग्जाम्पल है, क्वेश्चन देखिएगा, उस क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन क्या है, 7 की पावर 98 माइनस 3 की पावर 58 का इकाई का मान। आपने देखा, आप इसे 4 से भाग देते हैं तो 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 7 की पावर 2 बचा। यहाँ पे क्या है, देखिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको कुछ और दिया गया था, हमने कुछ और लिख दिया है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 70। क्वेश्चन क्या है, 7 की पावर 95 दिया है और -3 की पावर 58, ये बुक में दिया है, ये हमने लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दोनों समझा दे रहा हूँ, क्वेश्चन देख लीजिए। तो यहाँ पे कितना बचा 2, तो इकाई का मान कितना होगा 9। आपने इसे 4 से भाग दिया, 4 एकम 4, 4 चौको 16, तो कितना मिला 3 की पावर 2, तो इसका जो यूनिट प्लेस हुआ क्या हो गया 0। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये दिया है 7 की पावर 95, तो आपने इसे 4 से भाग दिया, तो 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 7 की पावर 3, माइनस आपने 4 से भाग दिया, तो 4 एकम 4, 4 चौको 16, तो 3 की पावर 2, इसका इकाई का मान 3 हुआ, इसका इकाई का मान 9 हुआ, इसका आंसर 6 या -6, गलती से मत लगाइएगा, इसका इकाई का मान 3, इसका इकाई का मान 9, तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो इकाई का मान ये कम है, बाद वाला ज़्यादा है, तो एक हासिल लेके घटाएंगे और आंसर क्या होगा 4। आप देखना चाहो, अगर लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते थे कि 7 की पावर 3 343, 3 की पावर 2 9, घटाया 4, इकाई का मान क्या है 4। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन है 3694 की पावर 1793। अगला क्वेश्चन है 615317। अगला क्वेश्चन है 841 की पावर 491 का इकाई का मान क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, पावर 4 है, पावर 5 है, ठीक है। तो पावर 4 मतलब इकाई का मान सम नंबर आएगा, पावर 5 इकाई का मान 5 आएगा, और जब 5 का गुणा सम नंबर से होगा तो इकाई का मान क्या आएगा 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 0। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, उनको नहीं समझ पा रहे, फिर देखिए, इसका इकाई का मान इवन नंबर होगा और इसका इकाई का मान 5 होगा, 5 का गुणा किसी भी सम नंबर से, तो एक बार 0, एक बार 0, तो गुणे में सब क्या हो गए 0, इकाई का मान 0। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, 3 की पावर 61, 3 की पावर 61, 6 की पावर 43 और 7 की पावर 82 का इकाई का मान क्या है। आपने इसे 4 से भाग दिया तो 60 1 मिला, 6 की पावर कुछ भी हो 6, 4 से भाग दिया तो 7 की पावर 2, इकाई का मान 9, तो 9 गुणे 6 54, इकाई का मान 4, 4 3 12, इकाई का मान 2। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 2। फिर सीखिए एक बार, आप इसे 4 से भाग देंगे, 3 की पावर 1 का इकाई का मान 3, इसे 4 से भाग, 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही होता है, 4 से भाग दिया 40 2, 7 की पावर 2 का मान 9, तो 9 6 54, 4 3 12, इकाई का मान 2। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 17 की पावर 1999 माइनस 11 की पावर 1999, फिर लिखा है 7 की पावर 1999, पूछा है इसका इकाई का मान क्या है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, क्वेश्चन समझिएगा।
जो इकाई का मान इसका होगा वही इकाई का मान इसका होगा। दोनों की पावर इक्वल है, दोनों के बेस भी इक्वल है। ये प्लस है और ये माइनस है और ये बीच में प्लस है। एक की पावर कुछ भी हो, एक की पावर कुछ भी हो तो इकाई का मान एक। तो आपने केवल क्वेश्चन देख के लगाया, जो इकाई का मान इसका वही इकाई का मान इसका और एक की पावर कुछ भी हो तो मान एक। ये आपके क्वेश्चन थे इकाई के मान निकालने के, जो आपको समझ में आए होंगे। कुछ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आप इनको सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में इनके मैसेज करिएगा। उसके बाद मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन लिखूंगा। फिर मैंने बोला जो आपको क्लास नोट्स में दूंगा उसमें बहुत अच्छे स्टैंडर्ड तक लिखा हुआ है। उसका जो इसमें स्टैंडर्ड है RS अग्रवाल ने बहुत कम है, लेकिन जो मेरे क्लास नोट्स हैं उनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, तो आप देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग इसे सॉल्व करिएगा। पहला सवाल है 3 की पावर 107 का इकाई का मान 5 की पावर 195, 7 की पावर 193, 9 की पावर 196, 7 की पावर 1532, 2 की पावर 40 और 8 की पावर 160 और 5 की पावर 105 का इकाई का मान। टाइप 1। अगला क्वेश्चन 315 की पावर 117, 413 की पावर 112, 517 की पावर 193, 937 की पावर 192। अगला है 412 की पावर 132। अगला है 5169 की पावर 153 का इकाई का मान। अगला जो टाइप है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला सवाल कुछ नए सवाल देखिए, इनका जोड़ना घटाना गुणा प्लस सब बहुत आसान होता है। अगर आपने टाइप सीखा है तो आप सब कर पाएंगे। सारे क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन बना, जैसे सवाल ये है n इक्वल टू फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट फैक्टोरियल 97। तो बताइए n की पावर 113 का इकाई का मान क्या है। क्वेश्चन को नोट करिएगा, क्वेश्चन बताइएगा। n इक्वल टू फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 97। तो बताइए n की पावर 113 का इकाई का मान क्या है। अगला सवाल सेम ऐसे ही देखिए, 7 की पावर फैक्टोरियल 13 या 9 की पावर फैक्टोरियल 111 या 5 की पावर फैक्टोरियल 12 या 2 की पावर फैक्टोरियल 8 या कुछ भी दिया गया, ये आपको जो इकाई का मान निकालना है ये फैक्टोरियल में पावर दी है और इसका इकाई का मान पूछा गया है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो बनेंगे, और क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कुछ नए सवाल। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आजकल ऐसे आ रहे हैं, बहुत आसान सवाल होते हैं, बस अगर आपने पढ़ा है तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो ये बहुत आसान है, ये इतने आसान सवाल हैं कि आप क्वेश्चन को बिना पेन चलाए कर सकते हो। लेकिन अगर आपने सीखा है आप तो ही कर पाओगे, वरना आपको ये बहुत कठिन लग रहा होगा। 111 की पावर फैक्टोरियल 222, 222 की पावर फैक्टोरियल 333, 333 की पावर फैक्टोरियल 444, इसके इकाई के मान, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन करेंगे, जब नहीं आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। फिर मैंने बोला ये वीडियो डेमो वीडियो है, मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा मैंने आपको इसमें ये बताया है, ठीक है। चलिए फैक्टोरियल मैं आपको सिखा देता हूँ। आप कुछ लोगों ने सॉल्व किया होगा, आप सोच रहे होंगे सर बताएंगे नहीं बताएंगे, तो मैं आपको पहले सिखा देता हूँ फैक्टोरियल वाले करते कैसे हैं। देखिए बच्चों होता क्या है, फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 1 गुणे 2, फैक्टोरियल 3 का मान 1 गुणे 2 गुणे 3, फैक्टोरियल 4 का मान 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, फैक्टोरियल 5 का मान 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। तो आप देख पा रहे हो फैक्टोरियल 4 का मान जो भी होगा वो क्या होगा, फैक्टोरियल 4 का मान जो भी होगा वो 4 से कटेगा। जब फैक्टोरियल 4 का मान 4 से कटेगा तो 5 का मान भी 4 से कटेगा, 6 का मान भी 4 से कटेगा। जितने भी फैक्टोरियल जो 4 से बड़े होंगे सभी 4 से कटेंगे। अब आप कैसे लिखोगे, जैसे बोला गया 7 की पावर फैक्टोरियल 13 का इकाई का मान।
तो आपको मालूम है फैक्टोरियल 13 का यहाँ कोई मतलब नहीं। क्यों? फैक्टोरियल 13 4 से बड़ा है तो 4 से कटेगा, और 7 की पावर जब 4 से कटे तो इकाई का मान 1। वो कौन से भी याद रखना जो मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? जितने भी सम नंबर हैं उन सब की पावर 4 का जो यूनिट प्लेस होगा वो क्या होगा? 6। जितने भी विषम नंबर हैं 1, 3, 7, 9, इन सब की पावर 4 का जो इकाई का मान होगा वो क्या होगा? 1। 1, 5, 6 और 0 ये ऐसे नंबर हैं जिनकी पावर कुछ भी हो इकाई का मान वही रहता है, इकाई का मान वही। तो क्या सीखा? फैक्टोरियल 13 4 से कटेगा और 7 की पावर अगर 4 से कट जाए तो मान क्या होता है? 1। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है? 1। जैसे ये लिखा है 5 की पावर फैक्टोरियल 105। वैसे भी 5 की पावर कुछ भी लिखो इकाई का मान 5 ही आता है, तो इसका आंसर 5 है। अब एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया कि बताइए 9 की पावर फैक्टोरियल 117 का इकाई का मान क्या है। बहुत से बच्चे गलती ये करेंगे, हो सकता है फैक्टोरियल 17 इसको आप भाग देने लगें और क्वेश्चन को सॉल्व करने लगें। ऐसी गलती मत करना। ये फैक्टोरियल लिखा है ना, तो फैक्टोरियल कुछ भी लिखा है 4 से कटेगा अगर 4 से बड़ा है, और 9 की पावर 4 से कटे तो इसका मान 1 होगा, तो इसका आंसर क्या है? 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। और आपको ये समझ में आ गया हो तो अगला ध्यान दीजिए। लिखा है फैक्टोरियल 40, 2 की पावर फैक्टोरियल 40। फैक्टोरियल 40 का मान 4 से कटेगा और 2 की पावर 4 से कटे तो इकाई का मान 6। 41 होता तो भी 6, 42 होता तो भी 6। फैक्टोरियल 4 से बड़ा कुछ भी लिखा है तो 4 से कटेगा और 2 की पावर 4 से कटती है तो इकाई का मान 6। ठीक है, अब एग्जाम में क्या होगा, आपके साथ दिक्कत क्या होगी, वो इसको क्वेश्चन को ऐसा लिख देगा और बोलेगा इकाई का मान बताओ। ठीक है, आपको क्या लगेगा एग्जाम में, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा ध्यान से तो आपको लगेगा 2 की पावर 142 लिखा है और आप गलती कर जाएंगे, जबकि फैक्टोरियल लिखा होगा और आपसे एग्जाम में गलती हो जाएगी। तो क्या 4 से कट रहा है तो इकाई का मान 6, यहाँ पे भाग बिल्कुल नहीं देना है, आपको केवल समझना है। फैक्टोरियल बहुत आसान होता है। अगला क्वेश्चन एक और देखिए, जैसे लिखा है 111 की पावर फैक्टोरियल 222। फिर लिखा है 222 की पावर फैक्टोरियल 333। फिर लिखा है 444 की पावर फैक्टोरियल 333। फिर लिखा है 555 की पावर फैक्टोरियल 444। बोला गया बताइए इसका इकाई का मान क्या है, बताइए इसका यूनिट प्लेस क्या है। अच्छा बताइए, 1 की पावर अगर 1 से कट जाए तो भी वही होता है, पावर ना कटे 1 की पावर कुछ भी हो इकाई का मान वही होता है। 2 की पावर अगर 4 से कट जाए तो इकाई का मान 6। जितने भी सम नंबर उनकी पावर 4 से कटती है तो इकाई का मान 6 होता है। 4 की पावर अगर 4 से कट जाए तो इकाई का मान 6। 5 की पावर कुछ भी हो तो क्या होता है? 5। ठीक है, 5 और 1 6, 6 3 बार 18 हुआ तो इकाई का मान क्या है? 8। क्वेश्चन का आंसर क्या है? 8। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला सवाल क्या हमने आपसे बताया था, क्या बोला था? एक क्वेश्चन में आपको दिया गया कि n बराबर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 97। तो बताइए n की पावर 113 का इकाई का मान क्या है। n की पावर 113 का इकाई का मान क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। कैसे करना होगा फिर समझिएगा। आपने क्या लिखा कि फैक्टोरियल 4 के बाद इन सबका इकाई का मान 0 हुआ। अब ये कैसे, देखिए फैक्टोरियल 5 है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो इसका जो इकाई का मान है वो क्या है? 0। फैक्टोरियल 6 लिखा है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6, तो इसका भी इकाई का मान क्या है? तो 4 के बाद जितनी भी हैं सबका इकाई का मान क्या होगा? 0। अब 4 तक बचा, इसका मान 24, ये 6, ये 2, ये 1, तो ये टोटल कितना हुआ? ये टोटल कितना हुआ? तो ये 30 और 3 33 में इकाई का मान क्या हुआ? 3, और 3 की पावर 113। 3 की पावर 113। लास्ट के 2 नंबर क्या है? 13, 4 से भाग दिया, 4 3 12, 1 बचा और 3 की पावर 1 का मान 3। क्वेश्चन का आंसर क्या है? 3। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत आसान था, आपने क्वेश्चन नहीं सीखा होगा। ठीक है,
इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो मैं आपको सारे बताऊंगा। जब मैंने आपसे बोला मैं आपकी एक दिन प्रैक्टिस कराऊंगा, तो जब मैं नंबर सिस्टम की क्वेश्चन सीट दूंगा ना, उसके जो 50 सवाल होंगे वो सारे अपने आप में अच्छे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो ये आपका था इकाई का मान निकालना। नेक्स्ट टाइप हम लोग पढ़ने चलते हैं, कुछ नया टाइप सीखते हैं, कुछ नए क्वेश्चन, कुछ सीरीज हैं, सीरीज देखिएगा, बहुत आसान सवाल होते हैं, क्वेश्चन ध्यान दीजिए। लिखा है 4a की पावर 5, 5b की पावर 6, 6c की पावर 7, 7d की पावर 8। ये क्वेश्चन है। सवाल यहाँ पे ये बना कि a इंटू बी इंटू सी इंटू डी का मान क्या है। अगला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ये था। अगला क्वेश्चन ये है x की पावर a बराबर y, y की पावर b बराबर z, z की पावर c बराबर x, a इंटू b इंटू c का मान क्या है। तीसरा क्वेश्चन है a की पावर x बराबर b, b की पावर y बराबर c, c की पावर z बराबर a। तो बताइए x इंटू वाई इंटू z का मान क्या है। ये आपके क्वेश्चन हैं, ठीक। कैसे क्या करने होंगे ध्यान दीजिए, ये सवाल बहुत आसान होते हैं, केवल आप क्वेश्चन को देखना सीखिए, ठीक है। कौन से बताते हैं, देखिएगा। जब भी पावर शुरुआत में दी हो, जब भी पावर शुरुआत में दी हो तो क्वेश्चन लास्ट से स्टार्ट होगा, और जब भी पावर लास्ट में दी हो तो क्वेश्चन शुरुआत से स्टार्ट होगा। आपने देखा पावर शुरुआत में दी है, क्वेश्चन लास्ट से स्टार्ट होगा, तो केवल लिखना सीखिए 7 की पावर डी का मान 8, 7 की पावर डी का मान 8 क्वेश्चन में दिया है। आपने देखा यहाँ 7 का मान क्या दिया है, तो 7 का मान है 6 की पावर सी। आपने लिखा है 6 का मान क्या दिया है, तो 6 का मान दिया है 5 की पावर p। अब देखा 5 का मान क्या दिया है, तो 5 का मान दिया है 4 की पावर a, तो 5 के स्थान पे क्या लिखा, 4 की पावर a। फिर देखा 2 की पावर 2 a b c d बराबर 2 की पावर 3। देखिए दोनों के बेस बराबर हो गए, तो 2abcd बराबर 3, तो abcd बराबर 3/2, तो आंसर 1.5। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, अगर नहीं आया है तो वीडियो को रिपीट करिए, एक बार और देख लीजिए, फिर आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका मान पूछा गया है z की पावर c का मान x है। क्वेश्चन को लास्ट से शुरुआत किया। देखा z का मान क्या दिया है, y की पावर b, तो z को हटाया और y की पावर b। यहाँ y का मान क्या दिया है, x की पावर a, तो y को हटाया और लिखा क्या, x की पावर a। x की पावर abc, x की पावर 1, तो abc इक्वल टू 1। उम्मीद है समझ में आ गया, abc का मान क्या है, 1। अगला क्वेश्चन है, देखिए c की पावर z का मान a, तो आपने देखा यहाँ c का मान क्या है, b की पावर y, तो यहाँ पे आपने c का मान लिखा b की पावर y। आगे क्या दिया है, b का मान क्या है, a की पावर x, तो यहाँ b का मान क्या है, a की पावर x, a की पावर ये, तो a की पावर 1, तो x y z का मान क्या है, 1। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और सभी लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो जो अगली सीरीज है नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम में जो नई सीरीज है, आगे लिखिए नया टाइप। नेक्स्ट टाइप में हम लोग लिखेंगे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 1/1 वाले बनते हैं। आपको मैं वो टाइप सिखाने चल रहा हूँ, बहुत आसान है। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा और बताइएगा। सभी लोग, जिन लोगों को अभी ऐड नहीं हुए हैं, वीडियो से ऐड हो जाइए और पढ़ना स्टार्ट करिए। मैं बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। फिर देखिए मैंने अपने ऑफलाइन बैच थोड़े कम किए हैं, मैं ऑफलाइन बैच पढ़ा रहा हूँ। शाम को मैं 5 बजे के बाद फ्री हो जाऊंगा और मैं 5 से लेके 8 बजे का टाइम मैं केवल आप ऑनलाइन के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। जिसमें क्या है, मैं डेली 2 घंटे का वीडियो शूट करूँगा और 1 घंटे आपके लिए क्वेश्चन छाटूंगा, क्वेश्चन लिखूंगा, और जो क्वेश्चन मैं लिखूंगा शनिवार को आपको मैं उसकी सीट दूंगा। तो हर शनिवार आपको जो टेस्ट होगा 50 क्वेश्चन वो कहीं से नहीं लिए जाएंगे, वो क्वेश्चन मैं अपने आप को तैयार करने वाला हूँ। कुछ नए सवाल होंगे मैं जिनको बनाने वाला हूँ, या आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे, कुछ उन्हीं में चेंज करूंगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन समझिए, नया टाइप है सीरीज वाले क्वेश्चन।
सीरीज़ कितने टाइप की बनती हैं, सारी सीरीज़ मैं आपको समझाऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और सब बहुत आसान होते हैं, केवल देख के किए जा सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3, 1/3 इंटू 4, 1/4 इंटू 5, 1/5 इंटू 6, 1/6 इंटू 7, 1/99 इंटू 100। ये पहला सवाल, ठीक है। आप इसको कितने मेथड से कर सकते हो, मैं आपको ये बता सकता हूँ कितने मेथड से किया जा सकता है। पहला मेथड होगा, वहाँ पे आपको 30 से 40 सेकेंड लगेगा। जो दूसरा मेथड होगा वहाँ पे आपको 20 से 30 सेकेंड लगेगा। जो तीसरा मेथड होगा वहाँ पे आपको 10 से 20 सेकेंड लगेगा। और जो चौथा मेथड होगा वहाँ पे आपको 1 से 2 सेकेंड लगेंगे। तो इसका आंसर लिखने में आप कैसे कितना आसान कर सकते हो, मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। मैथ्स बहुत आसान है, फिर मैंने बोला मैथ्स बहुत आसान है, केवल आप समझना सीखिए, क्वेश्चन समझना सीखिए, कैसे हमें क्वेश्चंस को करना होता है। पहले बेसिक 20 से 30 से 40 सेकेंड। 1/1 इंटू 2 को आप 1/1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं। तो आपने इसे लिखा 1/1 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1/3, 1/3 माइनस 1/4, 1/4 माइनस 1/5, 1/99 माइनस 1/100। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस सब कट गया। पहला 1/1, आखिरी 1/100। तो क्वेश्चन का आंसर 99/100। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला मेथड 20 से 30 सेकेंड। देखिए क्वेश्चन को कैसे आसान कर सकते हैं। केवल पहला देखिए 1/1, आखिरी देखिए 1/100, सॉल्व कर लीजिए 99/100 आपके क्वेश्चन का आंसर। केवल पहला लिखा 1/1, आखिरी लिखा 1/100, 1/1 माइनस 1/100, आंसर 99/100। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला मेथड 10 से 20 सेकेंड। फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीपल ऊपर डिफरेंस ऊपर, मल्टीपल नीचे डिफरेंस ऊपर। फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीपल नीचे डिफरेंस ऊपर आपके क्वेश्चन का आंसर। ये बना कैसे, कोई जादू नहीं है। 1/x माइनस 1/y, एलसीएम x इंटू वाई, ऊपर y इंटू एक्स, मल्टीपल नीचे डिफरेंस ऊपर आपका क्वेश्चन हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला मेथड जो बना, अगला मेथड देखिए, लास्ट में देखिए क्या लिखा है 99 गुणे 100, यही इसको बटे में लिख दीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर, आपके क्वेश्चन का आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपको कौन कौन देखने वाले हैं इस टाइप के, इसके टोटल 4 टाइप बनते हैं, ठीक है। तो चारों टाइप में आपको समझा दूंगा, आप सभी के आंसर लिख सकते हो बिना पेन चलाए। बस टाइप से पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा, आप सब सीख जाएंगे और सब बहुत आसान है। ये क्वेश्चन जैसे यही सवाल अगर आपको दिया होता 11 इंटू 12 तक, अगर आप समझदार हैं तो आपने देखा होगा इसका आंसर होगा 11/12। आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्वेश्चन का आंसर है 11/12। अब देखिए यही सवाल अगर आपको दिया जाए कि 24 इंटू 25, यही क्वेश्चन दिया गया, आपको मालूम आपका आंसर क्या है 24/25, ठीक है। ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में आया और दिया n/n+1। आपके पास अगर बुक है, आपने कभी प्रैक्टिस की है तो आपने क्वेश्चन ये जरूर देखा होगा। आंसर क्या है n/n+1। लोग बहुत मेहनत करते हैं, करने दीजिए, आप समझदार बनिए। इसका आंसर है n/n+1 क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। एक ऐसा क्वेश्चन सन 2015 SST 10+2 में आया, वो सवाल क्या था, मैं क्वेश्चन को लिखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिएगा। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है 1/2, फिर लिखा 1/6, फिर लिखा 1/12, फिर लिखा 1/20, फिर लिखा 1/30, फिर लिखा 1/42, फिर लिखा 1/56, फिर लिखा 1/72 और बोला बताइए इसका मान क्या है। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा शुरुआत हुआ और ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया है। शुरुआत 1/9 से है, 1/9 प्लस 1/2, 1/6, 1/12, 1/20, 30 इसका मान पूछा गया। ध्यान से देखिए, आप इसे 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, 5 इंटू 6, 6 इंटू 7, 7 इंटू 8 और 8 इंटू 9 लिख सकते हो। अब ये क्या होगा 1/9, पहला 1/1, आखिरी 1/9, प्लस माइनस कैंसिल, आंसर 1 आपका क्वेश्चन हो गया।
उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो पूरा ऐसे लिख लो, फिर आराम से काटें, तो भी आपका आंसर वही आने वाला है। चलिए अगला जो साइड बनेगा, ये इसका टाइप 1 था। अब इसका सेकेंड टाइप जो बनेगा, सेकेंड टाइप बहुत आसान होता है, केवल आप देखिए, ये लिखा है 1/1 into 3, 1/3 into 5, 1/5 into 7, 1/7 into 9, 1/9 into 11, 1/11 into 13, 1/13 into 15 का मान क्या है, ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया, आपको इसे सॉल्व करना था। ठीक है, क्वेश्चन सारे बहुत आसान है, बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। फिर मैंने आपसे बोला मैं आपको आर.एस. अग्रवाल की बुक का सारे क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन नंबर सिस्टम को पूरा टाइप वाइज इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि नंबर सिस्टम और परसेंटेज, नंबर सिस्टम पूरे सिंप्लीफिकेशन का बेस है, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, SICI एलिगेशन का बेस है, और रेशियो टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मिश्र अनुपात सभी का बेस है। तो ये 3 चैप्टर जो मैं आपको टाइप से पढ़ाने वाला हूँ वो कौन कौन से हैं, नंबर सिस्टम, परसेंटेज और इसके अलावा रेशियो, अनुपात और समानुपात, ये बहुत अच्छे से पढ़ाने होंगे ताकि आपकी अर्थमेटिक बहुत अच्छी हो सके। और मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं पूरी कोशिश हमेशा करूंगा कि जो आपको मैंने बोला ना कि मैं आपको कोर्स कराऊंगा, तो पूरा कोर्स कराऊंगा और 45 दिन की जगह दिन बढ़ा दूंगा। बस आप लोग वीडियो को शेयर करिए, आप लोगों का प्यार ऐसे बना रहे, मैं आपको सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है, अब इसका आंसर आप अगर चाहो तो पहला मेथड होगा 2 से 3 मिनट का, दूसरा मेथड होगा 1 से 2 मिनट का, तीसरा मेथड होगा 20 से 30 सेकेंड का, आप विश्वास नहीं कर पाओगे, चौथा मेथड होगा 4 से 5 सेकेंड का, केवल 4 से 5 सेकेंड का। ठीक है, केवल क्या करना है, क्वेश्चन को देखना सीखना है, समझना सीखना है, बहुत आसान है, केवल आपको ये करना है। आप चलिए देखिएगा, समझिएगा। पहला मेथड 1/1 -1/3 नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं बनेगा। कैसे लिख सकते हैं, पहले ये देखिए कैसे आप लिख सकते हैं। 1/1 into 3, 1/1 -1/3 का LCM 3, तो 3 - 1 कितना हुआ, 2/3, और ये जो लिखा है क्या लिखा है, 1/3, तो ये इसके बराबर हम नहीं लिख सकते। क्या करेंगे, पहले 1/2 कॉमन ले लें, फिर लिखें 1/1 -1/3, 1/2, और ये 2/3, 2 से 2 कटा 1/3, आपका ये बना। ठीक है, चलिए अगला क्या होगा, आपने लिखा 1/1, 1/2 कॉमन, फिर 1/3 माइनस का, अगले क्या लिखेंगे 1/2, 1/3 -1/5, फिर लिखा 1/2, 1/5 -1/7, फिर आपने लिखा 1/2, 1/7 -1/9, फिर आपने लिखा 1/2, 1/9 -1/11, फिर आपने लिखा 1/2, 1/11 -1/13, फिर लिखा 1/2, 1/13 -1/15। अगर आप ऐसे एग्जाम में लिखते हैं तो बहुत लेंदी होने वाला है। ये बेसिक मेथड है, ऐसा कभी करना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ केवल। आप इसे एक बार समझ लीजिए। ये क्वेश्चन मैंने बोला आपसे 4 से 5 सेकंड में होगा। ठीक है, बस आप वीडियो को पूरा देखिए। आपने 1/2 कॉमन लिया, फिर लिखा 1/1 -1/3, 1/3 -1/5, 1/5 -1/7, 1/7 -1/9, 1/9 -1/11, 1/11 -1/13, 1/13 -1/15। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कैंसिल। ये हुआ 1/2, 1/1 -1/15, तो ये हुआ 14/15 और 1/2, तो क्वेश्चन का आंसर 7/15। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है 7/15। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको हम कैसे आसान कर सकते थे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से नोट कर लीजिएगा। कैसे आसान कर सकते थे, आप ये देखिए कैसे इस क्वेश्चन को आसान कर सकते थे। क्वेश्चन था, पहले आपने लिखा 1/1 पहला टर्म, फिर लास्ट वाला लिखा, आपने उसको सॉल्व किया, अंतर 2 का है तो ऊपर वाले को 2 से भाग दिया, 3 का है तो 3 से, 4 का है तो 4 से, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अगला मेथड क्या होगा, अगला मेथड ध्यान देना, वही मेथड जो हम लोग पहले कर रहे थे,
फर्स्ट एंड लास्ट का अंतर ऊपर, मल्टीपल नीचे, डिफरेंस 2 का है, 2 से भाग, क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन हो गया। अगला मेथड, इस टाइप के जितने सवाल बने, इस टाइप के जितने भी सवाल बने कैसे लिख सकते हो देखना। 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर 7 नीचे 15, 15 कैसे, फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा, आपके क्वेश्चन का आंसर। 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर 7, फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा। इस टाइप के जितने भी सवाल है ना, आप ऐसे आंसर देख के लगा दोगे। जैसे अगर आपके पास बुक इस समय है आपके पास, तो अपनी बुक निकालें। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। क्या करना है, 99/100, तो आपका क्वेश्चन का आंसर 99/100। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में आपको बहुत सारे मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन इस बुक में घातांक और करने की एक्सरसाइज बी में लास्ट में 5 सवाल दिए हैं। आप वीडियो को देखिए, उनको सॉल्व करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको और अच्छे से पढ़ाऊंगा, अभी नंबर से मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। फिर बाकी बचे जो क्वेश्चन हैं आरएस अग्रवाल का, मैं एक क्वेश्चन आपको लगाने वाला हूं। वीडियो को शेयर करिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं अगर ठीक ठाक पैसा आता है तो मैं टेस्ट वाला बोर्ड ले आऊं और आपको क्वेश्चन आसानी से बता सकूं। थैंक यू।